नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की कर लेते हैं, जहां दीपावली की शुरुआत कुछ अलग अंदाज में होती है। परंपरा के मुताबिक सुबह 4 बजे गांव-गांव में मशाल यात्राएं यहां पर निकाली जाती है। सिरमौर जिले के दुर्गम गिरिपार क्षेत्र में दीपावली का पर्व पारंपरिक रंग में डूबा हुआ नजर आया। सुबह 4 बजे मशाल यात्राएं निकालकर पर्व की शुरुआत की गई। सैकड़ों की संख्या में पुरुषों ने इसमें भाग लिया। मशाल यात्रा की शुरुआत गांव के मंदिर परिसर से होती है, जहां देवी देवताओं की पूजा अर्चना के बाद ये यात्रा पूरे गांव की परिक्रमा करती है। इस यात्रा में सिर्फ पुरुष वर्ग ही हिस्सा लेता है। ऐसा माना जाता है कि ये परंपरा सदियों पुरानी है और इसका उद्देश्य क्षेत्र की सुख समृद्धि और मंगल कामना करना है। मशाल यात्रा के समापन के बाद मंदिर प्रांगण में सिया गायन होता है, यानी कि इस मौके पर पहाड़ी भाषा में रामायण आदि देव गाथाओं का गायन किया जाता है, जो कि दिवाली उत्सव का प्रमुख आकर्षण होता है। इसके बाद गांव में 2 से 3 दिनों तक दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये हमारा जो मशाल यात्रा का है, ये बहुत परंपरागत है और लोग इसको बरकरार रखे हुए हैं। अमावस्या के रात को जो है सभी गांव के नौजवान सब लोग एकत्रित होते हैं और माँ ब्रजेश्वरी के प्रांगण से सड़क तक जो है मशाल यात्रा निकालते हैं और ये एक किस्म से देवते के लिए समर्पित होती है। दिवाली हमारा जो है प्रमुख त्यौहार है और दिवाली के उपलक्ष्य पर लोग जैसे जो बाहर होते हैं नौकरी पे सब अपने घर आते हैं और अपने घरों की सफाई करते हैं, रिश्तेदार आते हैं और तरह तरह के हमारे जो पहाड़ी पकवान है वो बनाए जाते हैं। हमारे पुराने रीति रिवाज में मनाया जाता है और हमारे जो 4-5 गांव के हम इकट्ठे होते हैं, कूणा, कांडो, बुढ़ोल, जड़ाना, तो सभी मशाल यात्रा निकालते हैं। बाकी इसके बाद अभी सियागान होगा। सियागान के बाद हमारा जो है अभी 2 दिन जो है वो कल्चरल प्रोग्राम चलेगा। उसमें रास्ते लगेंगे। मतलब जो पुराने हमारे दिवाली की परंपरा है वो पहले से चली हुई है और आज भी बरकरार है। दिवाली में हमारे मशाल जलाए जाते हैं अमावस्या की रात को सुबह के टाइम और माँ विजेश्वरी प्रांगण से लेकर जलाए जाते हैं। उसके बाद हम वापस जाते हैं और वहाँ पे सिया लगाते हैं और उसके बाद हमारे दूसरे दिन देवता के मंदिर में जाते हैं और भेंट चढ़ाते हैं और 2 दिन उसके बाद त्यौहार होता है हमारा भैया दूज और उसके दूसरे दिन घरों में पारंपरिक व्यंजन तैयार किए जाते हैं। रात भर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहती है। मशाल यात्रा देवता को समर्पित होती है और यहाँ पर सब मिलकर गांव के खुशहाली की कामना करते हैं। ये अवसर इतना खास है कि जो भी लोग अपने इलाके से बाहर नौकरी या कारोबार करने जाते हैं, पर्व के दिन वे भी लौट आते हैं ताकि पारंपरिक तरीके से दीपावली मना सकें। देवभूमि कहलाने वाला हिमाचल प्रदेश आज भी अपनी आस्था, परंपरा और संस्कृति को गर्व से सजोए हुए है। यहाँ की देव परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि लोगों की जीवन शैली बन चुकी है। हर गांव, हर घाटी का अपना एक देवता होता है और हर देवता की अपनी कथा और परंपरा होती है। अगर आप भी कभी देव परंपरा के साक्षी बने हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।